प्राचार्य और यहाँ का स्टाफ और विद्यार्थी, मुझे लग रहा है कि सारे नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, प्रथम वर्ष। इस कारण से अपरिचय का भाव यहाँ महसूस हो रहा है और जाहिर सी बात है कि एक सत्र गुजर गया। वक्त कभी नहीं ठहरता, इससे ये साबित होता है और बहुत तेज़ी से वक्त बदलता है। अब आप लोग आए हैं इस महाविद्यालय में, नया महाविद्यालय, नए विद्यार्थी, वो सब कुछ आपके लिए नया है। ये जो लोग यहाँ बता रहे हैं, पुराने का परिचय दे रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा है। तो हम अपना किया हुआ सब कुछ बहुत जल्दी हमारे साथ कितनी तेज़ी से भूल जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम जो कुछ करते हैं, या तो हम अतीत में रहते हैं या भविष्य में, वर्तमान में बहुत कम रहते हैं। और विद्यार्थी के लिए वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी के लिए नहीं, हर इंसान के लिए। तो वर्तमान में कैसे रहे? अगर वर्तमान में रहेंगे तो हम विद्या अध्ययन भी कर सकते हैं, क्योंकि अतीत से या भविष्य की योजना बन सकती है। अतीत हमारा जा चुका है, जिसकी परेशानियां, समस्याएं रहेंगी। अगर आप अतीत को ज़्यादा ओढ़े रहेंगे तो तनावग्रस्त रहेंगे, चिंता में रहेंगे। और चिंता में रहने का कारण ये है कि आपसे जो गलतियाँ हुई वो अतीत आपको याद दिलाता है। आप सब युवा हैं, युवा को देश के भावी नागरिक कहा जाता है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। चूँकि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ये आपके पाठ्यक्रम से बाहर के होते हैं। पाठ्यक्रम का मतलब होता है जो आपके 3 विषय आपने लिए हैं और 4 अनिवार्य जो आप पास करेंगे, ये सब कुछ पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। लेकिन जो साल भर गतिविधियाँ होती है उसमें आपको शैक्षणिक गतिविधियों के इतर खेल कूद से लेकर के साहित्यिक, सांस्कृतिक, ये सब किया जाता है। तो जब कभी आपको विषय दिया जाता है तो उस पर आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। ये विषय भी चलिए, हिंदी दिवस था जो हमारी मातृभाषा भी है। मातृभाषा में भी कहा जाता है कि जो बचपन से, यानी माँ जो बोलती उस भाषा को बच्चा बोलता है और उसी में आप पढ़ाई कर रहे हैं सहयोग से। जैसे देश भर में चिंता का विषय है कि मातृभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए, आपको तो मिल रही है। लेकिन आप कहेंगे कि हमको आड़ोती बोलते हैं, तो मातृभाषा आपकी आड़ोती होगी, मातृभाषा हिंदी नहीं होगी। क्योंकि माँ आपकी किस में बोल रही है? आड़ोती में बोल रही है। हिंदी में बोलने वाली माँ पढ़ी लिखी होगी तो हिंदी में बोलेगी। और यही कारण है कि आड़ोती के महाविद्यालय में खास करके हिंडोली के महाविद्यालय के छात्र बेलाग हाड़ोती बोलते, बेझिझक। और हो सकता है अब थोड़ा परिवर्तन आया हो। तो आज के दिन हम इतना बता सकते हैं कि आपको उत्साह बनाए रखना है, अध्ययन के प्रति सचेत रहना है, सजग रहना है, और समय के प्रति क्योंकि और अनुशासन, क्योंकि अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। शायद जो प्राइवेट स्तर पर शिक्षा अर्जित करते हैं उनको ये पता नहीं होता, वो भी बीए कर लेते हैं तो बीए पास तो हो जाते हैं, बीए पास आप भी हो जाएंगे। फ़र्क ये आएगा कि आपको इतने सारे रोज़ अपने विषय को बता रहे हैं, समय समय पर बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही है, उनसे आप रूबरू होते हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह आपका एक व्यावहारिक पहलू आपका, यानी व्यवहार में आप देखिए किताब पढ़ने से किताबी ज्ञान तक सीमित रहते हैं। यहाँ
और किताब पढ़ कर के प्राइवेट स्तर पर जो स्टूडेंट शिक्षा अर्जित करता है वो भी सब कुछ हासिल कर सकता है, नौकरी भी हासिल कर सकता है, लेकिन फ़र्क ये आता है कि आप दूसरों से संवाद जिस तरह से यहाँ करेंगे उस तरह से वो नहीं कर पाएंगे। यह व्यावहारिक चीज़ें सीखने को मिलती है। आपके अग्रज आपको सिखा रहे हैं तो इस तरह से आपको अनुशासन में रहना भी यही सिखाया जाता है। और दूसरी बात, मोबाइल आपका आपके हाथ में है, ये आपका शिक्षा का हथियार भी बन सकता है और आपके जीवन को पटरी पर भी ला सकता है, पटरी से उतार भी सकता है। इन दिनों अगर आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार आते ही नहीं आते, अखबार आते हैं तो अखबार किसके लिए आते हैं? आपके लिए, पढ़ने के लिए। और अखबारों में सारा ज्ञान होता है वर्तमान पर, कल क्या हुआ सारी खबर वहाँ होती है। और यह सप्ताह भर में जो घटनाएं हुई है उस पर संपादकीय और लेख आते हैं। ये सब वो किताबें जो आपको पढ़ाई जाती है, जो विषय आपको पढ़ाए जाते हैं, वो सब कुछ पहले से ही सुचिंतित लिखा हुआ है। इतिहास पढ़ रहे हैं, राजाओं का इतिहास हुआ, कोई भी सब्जेक्ट है पहले लिखा जा चुका, लेकिन आज के बारे में कौन बताएगा? दैनिक अखबार ही बताएगा। कल क्या हुआ उसको भी बताएगा, सप्ताह भर में जो हो रहा है उसको बताया जाएगा। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तभी भारत के नागरिक नहीं बनेंगे। अगर राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा तो भी नागरिक कहलाएंगे। नागरिक होने का मतलब आपको वोट का अधिकार होगा, और वोट का अधिकार का मतलब ये है कि आप बेहतर नेता चुने। इसके लिए भी ज्ञान कौन देगा? तो राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले नहीं, वो अखबार देता है। तो अखबार से आप अपडेट होते हैं, और अखबार इतना अपडेट करता है कि आपके पास जो मोबाइल है वो आपको किस तरह से उपयोग में लेना है, ये भी अखबार आगाह करता है। आपका मोबाइल आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। आपका बैंक में रखा हुआ रुपया भी एकदम बाहर आ सकता है। कैसे? कहीं से भी मोबाइल आया, आपने उसका जवाब दिया, जवाब वो जैसे जैसे मांग रहा आप देते जा रहे हैं। तो इस तरह से बरगलाने की चीज़ें आजकल हमारे आसपास हो रही है। ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती है? ये अखबार हमें ज्ञान का भंडार है। तो अखबार से आप जुड़े रहें, बोले जाते रहें और नियमित कक्षा में आएँ। और ये सब अगर हम करते हैं तो एक तरह से आप बेहतर विद्यार्थी बनते हैं। अन्यथा जो कभी कभार महाविद्यालय तक आ रहे हैं, यानी आपकी बेहतर आदतें होनी चाहिए। बेहतर आदतें कैसी होंगी? जब आप महाविद्यालय आते रहेंगे तो महाविद्यालय आने के लिए ये सब जो गतिविधियाँ की जाती है इनमें तभी भाग लिया जा सकता है जब यहाँ आप आते रहें। शायद इसीलिए जिस भी छात्र या छात्रा ने भाग लिया उसको भी इनाम देकर के प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। और मुझे खुशी इस बात की है, वही अतीत की बात कि जब हम अतीत हो चले तो अतीत हो चले तो इसका मतलब ये कि हमने जो कॉलेज हरियाली के रूप में सोचा था कि हरियाली मेंटेन रहेगी, बहुत सारी हरियाली में देख रहा हूँ, इधर आपको बगीचा मिल रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी सरकारी महाविद्यालय की व्यवस्था मिल सकती है, पूरे हाड़ोती में नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिल रही है। और इसके बावजूद अगर आप महाविद्यालय नहीं आ रहे तो आप बहुत कुछ हो रहे। ये महाविद्यालय जिसको संयोग से सरकार से बहुत सारे अनुदान मिले जिससे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, तो इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? या आकर और अनुशासन में रह करके कक्षाओं में बैठ करके तो आप यहाँ बराबर आएंगे। और वर्तमान जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया उसका मतलब ये होता है कि आप इस दौर में, ये दौर भाग दौड़ का दौर है। आपकी ज़िंदगी में भाग दौड़ कम हो सकती है, लेकिन मोबाइल ने आपको भी भाग दौड़ के लिए प्रेरित किया। जो जो आप बड़े शहर में जाएंगे, संभाग में जाएंगे, फिर राजधानी जाकर के देखिए तो आपको लगेगा कि हम तो बहुत
धीमी रफ्तार से चलने वाले शहर में रहते हैं, वहाँ लोग भाग रहे थे। वैसे तो आप भी भाग रहे थे, गांव भी भाग रहा है आज के दौर में। खाली 25-50 साल पहले जो गति थी लोगों की वो तेज़ी से बढ़ी, और तेज़ी से बढ़ी इसका मतलब विकास कर रहे इसका मतलब ये कि टेंशन, तनाव, अवसाद इसी के साथ आए। तो इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, और ठीक से शिक्षा अर्जित करें तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, इस तरह की बात मैं आज पहली बार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका प्रशिक्षण भी लेकर के आया हूँ। क्या हो सकता है वो? विपश्यना नाम ही पहली बार सुना। क्या किसने सुना? क्या अगर कोई कहे कि मैंने सुना है तो उसको अलग से नाम दिया जाएगा। विपश्यना। विपश्यना, चलो इसका अर्थ ही बता दो। चलो ठीक है, विपश्यना का मतलब होता है कि ध्यान की एक विधि। ध्यान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, अगर मोबाइल पर देखेंगे तो भी, या टीवी पर भी देखेंगे वहाँ भी सुन सकते हैं, या किसी बड़े बूढ़े से सुन सकते हैं। और ध्यान के बारे में कहा जाता है कि अभी भी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि मौन और मेडिटेशन, तो ध्यान का मतलब मेडिटेशन। वो कहते हैं कि आपकी बहुत सारी समस्याओं की जड़ काटने वाली 2 हथियार है। अगर आप मौन रहते हैं, मौन रह कर के भी आप उन समस्याओं से बच सकते हैं। और अगर आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप जिंदगी को एक तरह से बदल सकते हैं। इसलिए वर्तमान शब्द जो मैंने यो इस्तेमाल किया था वो यहाँ तक लाने के लिए। तो विपश्यना आपको वो ज्ञान विधि है जो वर्तमान में जहाँ है उस वक्त की बात करेगी। और हम कहाँ रहते हैं ये बात भी आप पहली बार सुनते हो। हम या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में होते हैं, वर्तमान में होते ही नहीं। वर्तमान में तब होते हैं जब इस वक्त सुन रहे हो, और अगर इस वक्त सुन रहे हो तो वर्तमान में, अगर इस वक्त न सुन करके आपका ध्यान कहीं और पीछे चला गया, आगे चला गया, तो भी आप या नहीं हो, या बैठे हुए भी आप कहाँ हो जहाँ आपको मन ले जा रहा है। तो मन के बारे में कहते हैं कि मन बंदर की तरह चंचल है। बंदर को देखा कर वो एक जगह टिक करके नहीं बैठता। और आप यहाँ बैठे हुए हो, आप ही बैठे हो शरीर से, लेकिन आपका मन इधर उधर हो रहा है। यानी मेरी बात 100% जो सुन रहे हैं वो यहाँ है, उसमें से 1% भी छूट रही, इसका मतलब वो कहीं इधर उधर हो रहा है। तो इसका मतलब वर्तमान में कैसे रहे। मुझे अभी 2-2.5 महीने पहले जयपुर से विपश्यना के सेंटर से फ़ोन आया कि हम राजस्थान के विद्यालयों में विपश्यना का आनापान कराना चाहते हैं। बस प्राचार्य को ऑर्डर भी आ गया है, बस प्राचार्य से इजाज़त लेकर के, वक्त लेकर के हम खुद जयपुर से चल के आए। तो ये बात जब ये महाविद्यालय स्कूल में चलता था तब मैंने एक दिन ऐसा करवाया भी था, लेकिन इसके बाद वो ब्रेक आ गया। ब्रेक इसलिए आया कि मैं पहले स्टेज पे था, अब मैं दूसरी-तीसरी बार जाकर के लौट के आया हूँ, तो मैं उसके बारे में चंद बात इसलिए बता देना चाहता हूँ कि अब बताने का ये मेरा फर्ज बनता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर इसलिए नहीं बना सकते कि आप कॉलेज में पढ़ो, और इसलिए भी नहीं बना सकते कि आपको बढ़िया नौकरी मिल गई। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान करते हैं और ध्यान का अभ्यास लगातार कर रहे हैं तो आपको लगेगा बदल रहे हैं। यानी आप अतीत और भविष्य से मुक्त हो सकते हैं रोज सुबह शाम ये करके। अब ये भी बता दें कि क्या करके विपश्यना क्या होती है। तो विपश्यना का मतलब सिर्फ देखना, और देखते तो रोज ही, यानी मैं जो भी बात बताऊंगा वो बात बताऊंगा कि आपको सबको पता है कि देखना, लेकिन विशेष तौर से देखना। तो विशेष तौर से किसको देखना, वो कहते हैं अपने आप को ही देखना है। आप ताज्जुब करोगे सुबह सुबह हम चेहरा तस्वीर देखते हैं, वो भी विशेष देखना नहीं हो, बल्कि देखना ये है कि आप सुबह सुबह नहाए तो भी शरीर को देख रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं तो भी शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वो विशेष देखना नहीं है।
विशेष देखना यानी विशेष तौर से देखना है, आपको बैठना है और करना क्या है, उसको आनापान बोलते हैं। जब आप सांस को, आती जाती सांस को देखते हैं, आप कहेंगे सांस तो रोज ही ले रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि इसमें ये चीज़ की जाती है कि आप जो रोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। कौन सांस ले रहा है? सांस तो चल रही है, आप सो जाते तो भी चल रही है। फिर ये करना होता है कि आप एक निश्चित समय में बैठ करके सांस को देखेंगे आती जाती, और जब आती जाती सांस पर ध्यान लगाते हैं तब आप विपश्यना का पहला स्टेज पर होते हैं। यानी आप देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या होगा इस देखने से? जब आप देख रहे होते हैं तब आपको पता चलता है कि आप 1 मिनट भी नहीं देख पाते। ये तो मैं कह रहा हूँ, जब आप बैठेंगे सुबह तो पता चलेगा कि वाकई में 1 मिनट में 4-5 बार जाने कहाँ गए हैं, और आपको पता नहीं आप कहाँ जाने वाले हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो उसको कंट्रोल किया जाता है। उसको कंट्रोल करने का मतलब ये कि आप अभी इस बार पिछले महीने 4 सितंबर को लौट के आए, एक पोस्ट में गया था, उसने आकर के बताया कि मैं एक स्टडी भी कर रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है। अब मेरे आदत नहीं है पढ़ना, यहाँ तक पढ़ करके आ गया। अब स्टडी करनी तो पढ़ना भी चाहिए, 1-2 पेज पढ़ता हूँ, सो जाता हूँ। लेकिन जब नहीं आया और 10 दिन रहा, 10 दिन रहने के बाद अब मैं 8-10 पेज आराम से पढ़ता हूँ, बैठने की सीटिंग बढ़ गई। जब वो ऐसा कह रहा है जिसका मतलब है आपके लिए बहुत उपयोगी चीज़ हुई है, और ये बात आपको अब तक नहीं बताई, जहाँ तक इस महाविद्यालय में मैंने भी नहीं बताई, तो इसका मतलब ये कि मैं भी बदल रहा हूँ, हर कोई बदल रहा है। वक्त को समझने की ज़रूरत है, वक्त तो भाग रहा है। वहीं एक विपश्यना के आचार्य ने कहा कि सुबह 4:30 से स्टार्ट होते हैं, रात के 9 बजे तक। और अगर कन्फ्यूजन है तो आचार्य से बात करें। तो आचार्य से बात करने लगे 3-4 लोग। तो आचार्य बोलते, बगल की महिला आचार्य भी थी, ये देखो समय कैसे भाग रहा है। उन्होंने कहा ये तो हम भी कहते हैं यहाँ समय भाग रहा है, लेकिन वाकई में वहाँ जब आप 10 दिन बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में सुबह कब होती है, कब शाम हो जाती है, तो समय भाग रहा है, वहाँ पता चलता है। तो समय बहुत तेजी से हमारे हाथ से खिसक रहा है। तो आप सजग होकर के, सावचेत होकर के अध्ययन करें, और इस अध्ययन को ठीक से करने के लिए ये विधि आपके काम आ सकती है। तो इसके बारे में जितना भी बताया जाए, किसी एक अणु पर बताया जाए, उसके लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना कर लेना है कि सुबह उठ करके 10 ही मिनट सिर्फ बैठ करके, जब सुबह होती है, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के, और सिर्फ सांस को आती जाती देखने का प्रयास करेंगे। अब जब 10 दिन तक, 10 दिन तो वहाँ जाने के बाद यहाँ का आपको 10-15-20 दिन के बाद पता चलेगा पहले आप कितने भागते थे, अब धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं। अगर वहाँ स्थिर हो रहे हैं तो मैंने पोस्टमैन का जैसा उदाहरण दिया कि वो खुद कह रहा है कि मैं 1-2 पेज के बाद ही सो जाता हूँ, अब 8-10 पेज आराम से पढ़ता हूँ। तो ये बदलाव आपको भी ज़रूरत है। आप पूछते हैं कि बताएं कैसे पढ़ें, तो यही फार्मूला मैं इस विधि के माध्यम से बता रहा हूँ, जो कि सेवानिवृत्त तो सबको ही होना है। आप नहीं जानते, ये लोग जानते ही करवाएं कि सेवानिवृत्त क्या होते हैं। आज ये यहाँ आए, काम कर रहे हैं, फिर ये काम एक उम्र के बाद इससे मुक्त हो जाते हैं। जब यहाँ से मुक्त होते हैं तब पता चलता है कि करने को क्या क्या है, क्या नहीं। दुनिया बहुत बड़ी। तो मुझे ये आधार मिला, और ये आधार मिलने के बाद पता चला कि मेरे पास कोई वक्त नहीं है इधर उधर फालतू फिजूल के। और आप अगर इस क्रिया को करते हैं तो आप फालतू चीज़ों से बच जाते हैं, फालतू विचारों से। आपके विचार भी बहुत सारे फालतू होते हैं, फालतू विचार डिलीट होते हैं। रोज जो आया वो आपने सोचा भी नहीं क्या क्या आएगा, वो एक तरह से डिलीट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि 10 दिन तक आपके बहुत सारे अगड़म बगड़म आएंगे। जैसे मकान गंदा पड़ा है, जब आप पहली बार जाएंगे तो झाड़ू लगाएंगे, बहुत सारा कचरा निकलेगा।
दूसरे दिन कम दिखेगा, फिर धीरे धीरे साफ रहने लगेगा मकान। उसी तरह से ये भी आपकी बॉडी, इसको कहते हैं दुनिया है, इसको लोग कहते हैं, लोक विपश्य। आप लोग को बाहर देखते हैं, विपश्यना करने वाला लोग कहाँ देखता है? अपने अंदर। तो विपश्यना के बारे में मेरे को याद नहीं देखा कि याद अभी आ गया कि ये इस मुद्दे पर इसलिए बात करनी है क्योंकि ये जो बातें बहुत सारी, कोई भी विषय होगा इस पर हम बोलते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपका जीवन बदल सकता है, ये विषय आपके सामने रखा जा रहा है। और आप, और ऐसा नहीं है कि जब हम 150 लोग थे तो 150 लोगों में से लगभग 25-30 इसी उम्र के थे। मेरी उम्र के 8-10 रहे होंगे, 20 के बाद सब सर्विस करने वाले पहुंच रहे हैं, रिटायर्ड लोग पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। ये सोच करके उस परीक्षा को ठीक से फाइट करें, और सिर्फ परीक्षा फाइट करने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए, चिंता का सामना करने के लिए। जिंदगी बहुत उठापटक वाली, उतार चढ़ाव वाली है, उसका सामना कर सकते हैं। अन्यथा स्कूल, कोचिंग, कॉलेज बनाम कोचिंग कहाँ चलती है? कोटा में, बूंदी में, डिंडोली में भी कोचिंग चल रही होगी, कोचिंग से कोई नहीं बचा। लेकिन कोचिंग स्कूल और कॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अगर है तो हमारी गलतफहमी है, हमारी मानसिकता है कि वहाँ से हम सीधे पढ़ाई करते हैं, सीधे नौकरी मिलती है, लेकिन कितनों को मिलती है? 100 जाते हैं, 1 को मिलती है, 99 कहाँ जाते हैं? घर आ जाते हैं। तो आप आगे नहीं बताते, वही दिखता वो पोस्टर लगा देते हैं, वो देखो टॉपर, वो देखो वो IAS बना, वो देखो डॉक्टर बना, वो इंजीनियर बना, उसके पोस्टर लगा देंगे। जो नहीं बना उनको कौन लगाता है? अच्छा, जरूर नहीं कि बने ही सही, लेकिन आदमी बनना जरूरी है। स्कूल कॉलेज का मतलब क्या होता है? आदमी बना। कोचिंग का मतलब क्या है? इंजीनियर बनाना। बने तो बने, ना बने। दावा करता है तो वो इंजीनियर बना देगा, डॉक्टर बना देगा। हम क्या बनाते हैं? हम सिर्फ आदमी बनाते हैं, कोई दावा नहीं करता कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे या प्रोफेसर बनाएंगे। कभी भी कोई आकर के पूछा तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि नौकरी लगी जाएगी। आप कोशिश करेंगे, या सिर्फ हम BA कराते हैं। BA करने के बाद आप क्या क्या करेंगे? आपका ऑप्शन कोई यहाँ से तो आदमी बना दिया। आदमी आप आधे अधूरे बने, पूरे आदमी बनने के लिए हम जो विपश्यना की बात आज कर रहे हैं, यही से स्टार्ट होता है आदमी बनना। यानी इसको कॉलेज भी ठीक से आदमी नहीं बना रहे। मैंने अब समझ में आया। इसका मतलब ये कि मैं रिटायर होने के बाद समझ रहा हूँ कि आदमी कैसे बनते हैं। प्राचार्य महोदय गौर करें, क्योंकि हम भी यहाँ थे और समझ रहे थे कि हम आदमी बना रहे हैं। बेशक सिद्धांत ये कहता है कि हम आदमी बना रहे हैं, लेकिन कितना बना, कितने को बनाते हैं? हमारी लिमिट है। 100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, आके 10 90 कहाँ जा रहे हैं? लेकिन आज की क्लास में आप यहाँ बैठ करके ये समझ सकते हैं कि एक फार्मूला, एक विधि, मुझे पता नहीं, मैं जयपुर गया, जयपुर में न जाने कहाँ से, हर प्रदेश से, हर जिले से लोग आए। हमारे इंडोली बुद्धि वाले को पता ही। तो चलिए ये बीजारोपण कर रहे हैं कि आप लोग पता रहे कि विपश्यना भी एक होती है और आदमी बनाती है, इतना ही पता चल जाए। अगली बार जब भी आए तो आपको आनापान भी करा के दिखाई। और इसके बावजूद अगर इसमें से कोई आकर के मुझसे भी पूछे कि साहब मैं तो सीखना चाहता हूँ, तो मैं आज से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी काम में देरी क्यों। वहाँ उन्होंने कहा है कि आप बूंदी में भी एक दिन के लिए एक साथ बैठ के काम करिए। तो मैं इधर शिलोर गया। अब मैं संस्करण सुनाता हूँ छोटा सा, प्रैक्टिकल वाला। शिलोर बूंदी से 8 किलोमीटर दूर है, और अच्छा पुराना कस्बा, ऐतिहासिक जैन मंदिर बन रहा है। वहाँ कबीर आश्रम खुला है, किसी ने मुझे बताया, तो लिखी पे देखो। हम गए, बाकायदा कबीर आश्रम बन रहा है। 2018 में उन्होंने पेड़ पौधे लगाया, अभी ठीक ठाक रही नहीं। 2 कमरे बने हुए, सामने बरामदा। मैंने मान लिया कि कबीर आश्रम में संयुक्त साहेब भी वहाँ है, कबीर संघ। बात ही बात में मेरे मुँह से निकल गया कि यहाँ आप
संयोग से पता चला कि कबीर संत भी विपश्यना किए हुए थे। अब देखिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते में आपको कैसे कैसे साथी मिलते हैं। हम सोच रहे थे कि मोदी में कैसे एक दिन किसी जगह बैठे, तो हमने सोचा हम दूसरी बार वहाँ पहुँचे और वहाँ आसपास के लोगों को बिठा करके वो कार्यक्रम चालू किए। संयोग से उस संत भी वो किए हुए थे, अन्यथा दूसरा समझ भी नहीं पाता कि आप क्या कह रहे हैं। वो नहीं समझ पाता तो कहता कि ये चीज़ ये राव नहीं है। संयोग से स्कूल के लिए राजस्थान सरकार ने ऑर्डर भी निकाला, लेकिन उस ऑर्डर को वो लोग, वो प्राचार्य, वो पढ़ाने वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए वो रद्दी की टोक ली। लेकिन हम वहाँ से आए और ये कॉलेज है, या मुझे बोलने का अवसर मिला, सो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है। और ये भी बताया कि वहाँ आपकी उम्र के ही जाते, और ये नहीं आप 18 पार है। वो कहते हैं कि जो 18 से नीचे वाले उनके लिए अलग सिस्टम करते हैं। वो चाहते हैं कि ये भी सीखें, आप तो जयपुर से नहीं और आपकी प्रोफ से नहीं। तो ये जब भी अवसर मिले, अगर ये 2003 में मुझे भी पता चला था, लेकिन मैं किसी कारण से छूट गया, इतना लेट हो गया कि मैं 60 के बाद वहाँ पहुँचा। लेकिन जरूरत कब है? जरूरत अभी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। और अब हम तब बची हुई कुछ दशक, उनमें से दशक कौन कह सकता है, कौन दावा कर सकता है? एक पल का भरोसा नहीं। सांस जो बाहर निकली वो अंदर जाएगी, कौन गारंटी ले सकता है? जो कहते हैं कि जो रात में सोते हैं, सुबह जो उठते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, वो धन्यवाद दें ये आज का दिन और मिल गया। वरना एक ने कहा है कि जो सोते हैं ना, लाखों लोग सुबह नहीं उठते, उनमें से वो तुम एक हो, कितने उठते, तुम्हें एक दिन और दिन। अगर एक दिन और समझ करके काम करोगे, पढ़ोगे, तो तुम जहाँ चाहते हो वहाँ पहुँच सकते, लेकिन कहाँ पहुँचोगे? अगर इस विधि के बिना करोगे तो पहुँचना भी न पहुँचने के बराबर है। तो इसलिए आप ये सब करते हुए इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, यानी बूंदी नहीं हूँ, और ये बूंदी जिला है, ये बूंदी कोटा संभाग है, ये हमारे दायरे में। तो मैम आज आपने बुला करके हमें याद दिलाया कि ये महाविद्यालय अब सही हाथों में है, हरियाली बरकरार है, और संयोग से वो स्टाफ जो यहाँ लगभग 3-4 साल से लगातार जुड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ नहीं बदला, सिर्फ एक पाया इधर से उधर हुआ, पाया अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारे पाए यही हैं, आपको पता नहीं, ये समझ रहे हैं। दूसरा इसको मेंटेन करने वाले बनवारी है, वो भी यही है शुरू से। तो इस तरह से कहने का मतलब है बहुत कुछ बदल रहा है, इसके बावजूद आपके लिए सब कुछ नया है। लेकिन इस कॉलेज की संरचना में बहुत सारी बहुत पुरानी मशीनरी अभी काम कर रही है, और वो जी जान से काम कर रहे हैं। ये संयोग है कि यहाँ का स्टाफ लगभग लंबे समय से है और कर्मठ है, ये आपका सौभाग्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम को पुनः धन्यवाद, स्टाफ को धन्यवाद।